हम फिर कहते हैं, कश्ती चलाने वाले ने जब हार की दी पतवार हमें, लहर लहर मौज मिले और मुझे मिले मझधार हमें, करके दिखाया हूँ बड़हिया के लोग, करके दिखाया हूँ, करके दिखा दूंगा, हर हाल में आता है दरिया पार करना हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत के पहाड़पुर गांव में है, जहां एनडीए के समर्थित उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की जीत सुनिश्चित कराने के लिए यहां विचार विमर्श किया जा रहा है। अप्रैल को एनडीए के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का जो यहां मुंगेर में नामांकन होना है, जिसको लेकर यहां विचार विमर्श किया जा रहा है। हम इनसे जानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें बड़हिया जो प्रखंड है लखीसराय जिला में, यहाँ कैसा रहेगा, क्योंकि दौरा जो है सभी का प्रारंभ है और लगातार कई उम्मीदवार जो हैं वह क्षेत्र में अपना दौरा कर रहे हैं। लग रहा है जो इस बार लोकसभा का चुनाव है और बड़हिया में लगातार जो विपक्ष है वह भी अपना दौरा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या इस चुनाव में जो मुद्दा है क्षेत्र के विकास का, ललन बाबू ने जो विकास किया है, हम लोग उनके विकास का मजदूरी देंगे। और विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, जैसा ने कैंडिडेट विपक्ष दिया है जिनका ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, उनका तो सिर्फ और सिर्फ आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। और अपराध को बड़हिया प्रखंड और लखीसराय विधानसभा अपराध और अपराधी को कभी स्वीकार नहीं किया है। आप मजदूरी की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था कि ललन बाबू को हमेशा जो है वह तनख्वाह मिलता है, उनके पास गार्ड मिलता है, तो क्या वह उनकी मजदूरी नहीं है? वो मजदूरी के अलावे ललन बाबू जो एडिशनल मेहनत की हैं, ओवर टाइम जो की है क्षेत्र के विकास के लिए, टाल और दियारा में बचपन में भी देखा, 2005 से भी पहले देखा ना, तो टाल में 1 किलोमीटर कहीं अलकतरा की सड़क थी, ना दियारा में 1 किलोमीटर अलकतरा की सड़क थी। मोटरसाइकिल पगडंडी पर चलना मुश्किल होता था, अगर लोग मोटरसाइकिल से जाते थे धूल और गर्दा से भर जाते थे, रास्ता भुला जाते थे। आज टाल और दियारा सड़कों से चमक रहा है, लोग 12 बजे रात में भी निसंकोच और निर्भय होकर आ जा रहे हैं। ये बिहार में नीतीश कुमार और ललन बाबू का देन है और उसका मजदूरी हमको चुकाना है। विपक्ष तो यह भी लगातार आरोप लगा रहा है कि हम जो है मैंने उनका जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं हम गरीबों के मसीहा हैं, और इनके बारे में हमेशा विकास को लेकर टिप्पणियाँ होती रहती है। क्या लग रहा है? जो यहाँ प्रतीक के रूप में आए हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का प्रतीक बन करके आए हैं। जब इनके नेता राहुल गांधी गरीबों से ज़मीन लिखवा लेते हैं, तो उनका जो प्रतीक आए हैं अशोक महतो जी, कितना नरसंहार कर करके गरीब का सेवा किए हैं, आप खुद समझ सकते हैं। राहुल गांधी जी और ये चुनाव जो है, एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है, एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी है। नोट ललन बाबू, नोट अशोक महतो। मतलब जो मोदी लहर जो चल रहा है वो लोग उसी के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल, हर एक जात के लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, और यहाँ के सांसद के रूप में ललन बाबू को देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का शांति और विकास ललन बाबू के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए हर एक लोगों की मंशा है, हर एक जात के, हर एक प्रत्येक आदमी की मंशा है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व ललन बाबू करें। जी, आपका क्या परिचय हुआ? धर्मवीर कुमार, पहाड़पुर सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, एक और हमारे साथ जो हैं, क्या परिचय हुआ आपका? जैतपुर मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा का चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, लेकिन कई प्रत्याशी यहाँ उतरे हुए हैं लोकसभा में, क्या लग रहा है इस बार? कोई प्रत्याशी नहीं है इनके टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कई प्रत्याशी आ रहे हैं, सुनने में यह भी आ रहा है आपके लखीसराय से भी है, कोई पीयूष प्रियदर्शी भी है, कुमारी अनीता है, क्या लग रहा है सर? अरे अनीता जी तो काउंटिंग के बाद पूछिएगा जाके उनसे जी कि कितने मतों का अंतर रहेगा इसमें? कम से कम 6 लाख से मत से जीतेंगे। 6 लाख मत से ललन बाबू 6 लाख वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड मत से। और विकास और शांति का प्रतीक है एमपी साहब ललन बाबू, इसलिए उनको वोट एक एक जनता अपना बहुमूल्य वोट उनको देगा और उनको अपार मत से जितावेगा।
आप कह रहे हैं अपार मत से जिताएंगे और वहाँ लगातार जो है क्षेत्र में घूमकर जातिवाद को रंग दिया जा रहा है या जो विकास की बातें हैं उससे क्षेत्र को अछूता बताया जा रहा है। मुंगेर लोकसभा में कोई जाति का रंग नहीं चढ़ेगा, कोई रंग नहीं चढ़ेगा। यहाँ कोई जाति का रंग ही नहीं है। यहाँ एक ही जाति का रंग है, विकास जाति का रंग। तो आप विकास कह रहे हैं कि विकास खूब किए हैं ललन बाबू, लेकिन कई जगह जो फैक्ट्रियां थी मुंगेर लोकसभा में लोग कहते हैं वो बंद है। फैक्ट्रिया, अरे दीरा जाने का रास्ता नहीं था, टाल जाने का रास्ता नहीं था, बिजली का कोई उपाय नहीं था। बरहिया से जब 12 बजे ट्रेन से कोई उतरता था न तब घर नहीं आता था, वहीं स्टेशन पर सो जाता था। अभी जब बरहिया से स्टेशन पर उतरता है ना तो टाल पाली चल जाता है, पैदल खूठा चेतन टोला लाल दीरा चल जाता है निर्भीक होके। तो उसका प्रतीक है ललन बाबू, इसलिए कोई समझौता नहीं होगा। उनको वोट एक एक वोट जनता देगा और अपार मत से जीतेंगे वो। जी आपका क्या परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि जैतपुर। देखिए हमारे साथ क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा चुनाव है, लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं विपक्ष, क्या जातिवाद भी होगा? कोई जातिवाद हम तो बोल रहे, पहले भी बोल चुके कि हम भी महतो जाति से। अशोक महतो के यही कहिए कि चुनाव तो बहाना है, शादी करने का एक नौटंकी था, यही बहाने शादी हो गया, अपना बढ़िया से जिए। तो यहाँ तो जदयू के महासचिव बयान दे रहे थे कि उनका शादी भी इस चुनाव के बाद टूट जाएगा। शादी टूट जाए, ये बहाने शादी हो गया ना जी, शादी हो गया बढ़िया से एकदम। इतना नरसंहार किए, अब चलना है विकास करने के लिए। जो आदमी नरसंहार कर सकता है वो विकास कभी कर सकता है, सोच भी सकता है। वो तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, उसके लिए हमने ये सारी हत्याएं की। वो गरीब को मदद किया 2 रुपया, एक और गरीब को जाके स्टेटमेंट ले लीजिए जाके कि को गरीब को मदद किया, गरीबी का हत्या करवाया। मुंगेर लोकसभा में इससे पहले वो कोई विकास किए हैं या किसी तरह का? कोई नाम भी नहीं जानता था, बस अपराधी के तौर पर नाम जानता था कि अशोक महतो नरसंहार करने वाला व्यक्ति है। जी। तो जातिवाद इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है? कोई जातिवाद नहीं, जातिवाद इससे बढ़िया आया। महतो ही जाति से रामबदन राय यहाँ चुनाव लड़ चुका है, प्रगति मेहता चुनाव लड़ चुका है, यहाँ से हताश होके गए, और उससे भी ज़्यादा हताश होके अशोक महतो जाएगा। उससे भी ज़्यादा कितना अंतर रहेगा? मतलब अंतर का नाम नहीं लीजिए, वो तो 4 जून को पता चलेगा क्या अंतर होगा। बिहार में रिकॉर्ड मत से मुंगेर लोकसभा में ललन बाबू चुनाव जीतेंगे और तो जीतेंगे। क्या परिचय? मेघू कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत गंगासराय। क्या लग रहा है इस बार जो मुंगेर लोकसभा का चुनाव है उसमें विभिन्न मुद्दा उठाया जा रहा है, जातिवाद हो या विकास की बातें हो, क्या लखीसराय में विकास हुआ? अभी तो सभी लोगों से आप सुन रहे हैं जी, और जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं माननीय सांसद महोदय के बारे में तो आप सुन ही रहे हैं जी। तो हम भी कुछ कहेंगे तो कम ही कहेंगे। कहते हैं, बयान दे रहे थे कि 2014 में भी देवी से हारी हैं, 2024 में भी देवी से हारी हैं। देखिए ऐसे तो देवीय से इनका मुकाबले होगा, जब होता है तो देवीय से मुकाबला जी, इसमें दो मत नहीं है जी। लेकिन जब देवी से भी हारे थे जी, चुनाव तब भी दोनों गोटा का वातावरण अच्छा ही था। चुनाव तो हारना जितना है, लेकिन तुरंत फिर जनता इनको कबूल कर लिया। क्यों? विषय यह है कि क्यों कबूल कर लिया? विकास पुरुष थे तब तो कबूल कर लिया। अब तो वो आए हैं अशोक महतो नेता बन के। हम लोगों का तो नेता नीतीश कुमार है। अब यहाँ के जनता नहीं पूछता कि हम नीतीश कुमार हमारा नेता है कि अशोक महतो नेता है। वो जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वह अभी भी नीतीश कुमार नेता ही है बिहार के जी, क्योंकि न्याय के साथ विकास उनके पास है। अब माननीय सांसद हम लोग के बीच के नैया को पार करने वाले हैं। हम जनता के नैया तो यही। तेजस्वी यादव का फैक्टर नहीं रहेगा? तेजस्वी यादव, यहाँ लालू यादव का फैक्टर तो लोग 15 साल 18 साल क्या भुगता नहीं देखे आप? 15 घर से बाहर लोग नहीं निकलता था। अपराध का एकदम तो वही अपराधी है ना टेप के देता है। ये कहाँ देता है बढ़िया कला उम्मीदवार के? चुनाव में तो लड़ने का हम नेता हम लोग को भी लड़ने का आनंद तब न होता जब पैरेलल आता, तब ना आनंद आता। ये तो कुछ है ही नहीं है जहाँ लगबे लग रहा कि चुनाव होगा। ये क्या चुनाव है पता नहीं लगता है, कुछ बल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ। तो बरहिया से लीड करेंगे? बरहिया बोले हम कि बरहिया मुंगेर संसदीय में 1 नंबर रहेगा। हम फिर कहते हैं, कश्ती चलाने वाले ने जब हार की दी पतवार हमें, लहर लहर मौज मिले और मुझे मिले मझधार हमें, करके दिखाया हूँ बरहिया के लोग।
करके दिखाया हूँ, करके दिखा दूंगा, हर हाल में आता है दरिया पार करना हमें। ये आपको कह दिए बड़हिया के लोग, अगर मुंगेर संसदीय क्षेत्र में एक नंबर रहेगा। अपार बहुमत से बड़हिया। और नामांकन की क्या तैयारी चल रही है? नामांकन तो कुछ सब जाने के लिए बेदम है। हम लोग सब चंदा चुटकी कर रहे हैं कि हम भी गाड़ी दे रहे हैं, हम भी गाड़ी दे रहे हैं। तो लगता है कि पूरा बड़हिया प्रखंड लगता है उठ के चला जाएगा क्या? ऐसा उन्माद है ललन बाबू के प्रति। यानी उस दिन जो है वो भव्य लोगों का सोदे मुंगेर से लेके बाढ़ तक समनीमा गांव है, अंतिम बॉर्डर समनीमा गांव तक लाइन लगा रहेगा। लोग अंतिम वाले पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हमको तो ये उम्मीद नहीं लगता है। जी, आपका क्या परिचय? कृष्णनंदन सिंह, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हम हैं।